हाँ, सो नेक्स्ट हम छोटा सा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्बिटल और से बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के मतलब ये जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, ओके, ओवरलैपिंग से ही तो बॉन्ड बना, तो ये ओवरलैपिंग क्या है, कितनी टाइप की है, वो सब हमें थोड़ा बहुत डिस्कस करना है और उसके बाद हमारी दूसरी थियरी आएगी, कौन सी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। लेकिन देखो यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग है। हाँ, ओवरलैपिंग अलग है और कल हमने जो हाइब्रिडाइजेशन समझा था दैट इज डिफरेंट। हाइब्रिडाइजेशन खुद की ही ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा, जैसे कार्बन था फिर कार्बन स्टार बनाया था, ओके, तो sp3 बनाया था ना हमने, तो वो कार्बन की ही मतलब कार्बन का ही s है और p भी कार्बन की ही है और वो लोग एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जा रहे हैं और फिर एक नई एनर्जी वाली, नए नाम वाली, नए शेप वाली हमारी ऑर्बिटल आ गई, वो हाइब्रिडाइजेशन है। और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो इकट्ठा हो रहा है। मतलब कल जो हमने CH4 का एग्जांपल लिया था हाइब्रिडाइजेशन में, सो कार्बन की जो एक दूसरे के मतलब कार्बन की, वो हमने लिखा था ना कि जैसे कार्बन है तो कार्बन के लिए 1s2 2s2 2px 2py 2pz, तो 6 करना है ना, तो 1 1 1 5 और 1 6 ऐसे थे, ओके, 6 है ना, 4 नहीं रे, ज्यादा हो गए, कितने हुए, 7 हो गए यार, हाँ, ओके, तो 6 डन, ओके, कौन हाँ बोला सी स्टार, तो सी स्टार में एनर्जी में क्या हो जाएगा, 1s2 2s, ये चला जाएगा वहां पर, तो 2s1 2px1 2py1 2pz1, तो इनके और इनके बीच में ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, वो लोग ही एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो जा रहे हैं। कौन लोग, कार्बन की ही s और कार्बन की ही p, वही ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो रही है, अलग एनर्जी वाली, अलग शेप वाली नई ऑर्बिटल्स बन रही है जिसका नाम हमने दे दिया था sp3, डन। और वो सबकी एनर्जी अब क्या हो गई, पहले इसकी कम थी और इन लोग की ज्यादा थी, ओके, लेकिन अब सबकी सेम हो गई। ये है हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं, कल हमने बोला ना कि ये हमने यहाँ बीच में कार्बन रख दिया, तो ये हाइब्रिडाइज, ये sp3 वाली एक sp3, दूसरी sp3, तीसरी sp3 और चौथी sp3, ये 4 sp3 हो गई। फिर हमने समझा था कैसे वो लोग स्पेस में ऑक्यूपाई हो जाएंगे, पोजीशन कैसे करेंगे, जिससे कि VSEPR में हमने 2 पॉइंट समझे ना, कैसे ये लोग स्पेस में पोजीशन ले लेंगे जिससे कि उनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो और उनके बीच का रिपल्जन सबसे, मतलब बॉन्ड पेयर या पेयर के बीच का, ओके, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का रिपल्जन कम हो, मिनिमम हो और डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, वैसे इकट्ठा हो गए। अब हाइड्रोजन भाई साहब आए, यहां आ गए और यहां आ गए, यहां आ गए, यहां आ गए और बॉन्ड बना दिया। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ओवरलैपिंग, वो ये है, कौन सा, ये इसकी सपोज कार्बन की कौन सी है, से 2s1, यहाँ पे 2s1 है मान लो, ओके, इसको जूम करते हैं, तो जूम करते हैं ये बॉन्ड और ये यहाँ पर ये कार्बन का है, ओके, स्फेरिकल, और ये आया कौन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आया और उसका भी ये स्फेरिकल, डन। ये बॉन्ड बना ना, तो ये हमारा है ओवरलैपिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, जो अभी हम समझे वो ये VBT है। लेकिन ये जो पहले हुआ, ये हुआ जो, वो क्या था, VSEPR, डन, ओके। तो पहले वो लोग जगह, मतलब जैसे ऐसा समझो, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, क्या कि VSEPR जो है, और से VSEPR नाम भी नहीं लिया, क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो एक ही एलिमेंट की ऑर्बिटल्स के बीच में होता है या दो अलग अलग एलिमेंट के ऑर्बिटल के बीच में होता है। और स्टूडेंट्स को मतलब उस टाइम पे स्टूडेंट कंफ्यूज, ये क्या पूछ लिया यार, ओके, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, कंफ्यूज हो गए कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एक ही एलिमेंट की डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में होता है या दो अलग अलग एलिमेंट के ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। तो किन के बीच में होता है, अब तो तुम्हें आना है, हाइब्रिडाइजेशन एक ही और ओवरलैपिंग दो अलग अलग एलिमेंट के ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। अंडरस्टूड, ओके, समझ गए ना, हाँ चलो। सो
कहाँ थे हम? In the formation of hydrogen molecule, there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo a partial interpretation. ओके उसी को हम ओवरलैप बोलते हैं. तो इंटरप्रिटेशन हो गया और पेनिट्रेशन हो गया. ओके सो इंटरपेनिट्रेशन, इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरपेनिट्रेशन. ओके इंटरप्रिटेशन तो गलत है, यहाँ पे सूट नहीं होगा वर्ड. ओके सो इंटरपेनिट्रेशन हो गया. So this partial merging of an atomic orbital is called overlapping of atomic orbital, which result in the pairing of electrons. तो इसी को overlapping बोलते हैं. सिंपल है ये तो. Okay. Then the extent of overlap decides the strength of a covalent bond. जितना ज्यादा overlapping होगा उतना covalent bond strong होगा. देखो यहां से समझ में आता है ये क्या, कहाँ गया वो, अरे कहाँ गया, ये रहा. ओके देखो ये भी ओवरलैप है, ये ओवरलैप है. यहां पर ओवरलैप हो गया मतलब तुम दोनों के मम्मी एक घर में बैठ गए हैं तब भी तुम लोग बातें कर रहे हो. ओके लेकिन ये ज्यादा ओवरलैप है. ओके तब भी तुम एक दूसरे की बात कर रहे हो. बॉन्डिंग इससे ज्यादा इसमें हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ये भी ओवरलैप है, बॉन्ड बन गया है. ये भी ओवरलैप है, बॉन्ड बन गया है. दोनों ही बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा कहा जाएगा? ये वाला. मतलब सबसे ज्यादा पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, सबसे ज्यादा पॉसिबल इंटरपेनिट्रेशन जो हो जाएगा तब ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा. ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, लेकिन अभी मैक्सिमम इंटरपेनिट्रेशन नहीं हुआ है. मैक्सिमम नहीं हुआ, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, नहीं तो फिर बॉन्ड ही फिर टूटने की कगार पे आ जाएगा. ओके टूट तो नहीं जाएगा बट एनर्जी बढ़ने लगेगी उनकी, स्टेबल नहीं रह पाएंगे. एनर्जी बढ़ी मतलब स्टेबल रह पाएंगे नहीं. ओके तो हम यहां तक की बात करते हैं. यहां पर भी सपोज बन गया है, यहां पर भी बन गया है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है? दिस वन. अंडरस्टूड? ओके वही चीज वर्डिंग में बताई गई है. द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, कितना ओवरलैप हो रहा है वो डिसाइड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स. जनरली यही केस होता है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ओके देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, the formation of a covalent bond between the two atoms results by pairing of electrons present in the valence shell having opposite spin. तो क्या पेयरिंग कब ऑपोजिट स्पिन में होगी तभी तो मतलब ओवरलैपिंग मैक्सिमम मतलब अच्छे से हो जाएगा. मतलब क्या कि ये जो हम बोल रहे हैं ना, तो ये कार्बन है, इसको और ये जूम ये है नॉर्मल, इसको जूम करके ये आए और उसको भी जूम करके ये जो ओवरलैप हो रहा है ना उतना हम ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला. ओके तो ये ओवरलैपिंग, तो ये ओवरलैपिंग जो हुआ ना उसमें क्या हुआ पता है कि ये भाई साहब ऐसे ऊपर जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे जा रहा है. मतलब एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तब जाके स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बन जाएगा. डन? ओके वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पर. दैट्स इट. ओके तो ये था हमारा छोटा सा ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट. अभी कितना टाइम हुआ है? नहीं होगा, हो भी सकता है, कल करेंगे. चलो डन. लेकिन समझ में आया इतना? ओके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT. ओके उसमें हम ओवरलैपिंग देखी. अब ओवरलैपिंग में हम डायरेक्शन प्रॉपर्टी, अभी जो नेक्स्ट आया ना डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, मतलब क्या, सपोज से वो अभी समझाने लगा मैं, कोई बात नहीं. सपोज ये एक पर्टिकुलर रेंज है, ये दूसरा है, सपोज इसको मैं डिनोट करता हूँ प्लस से, इसको मैं डिनोट करता हूँ माइनस से, तो ये यहाँ पे एक बॉन्डिंग हुई. तो वैसे ही सपोज दूसरा ऐसा है लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये भी बॉन्डिंग हुई, दोनों अलग अलग है. वो सब हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, कौन सी डायरेक्शन से बॉन्डिंग हो रही है दैट इज ऑल्सो मैटर. ओके कौन सी डायरेक्शन से हो रही है, जैसे PX PY PZ हमने नाम दिए ना, वो सभी तो डिस्कस करना है. ओके सो दैट वी विल डिस्कस टुमारो. ओके समझ में आ गया? सो कल भी जल्दी आ जाना तो हम एग्जैक्टली 6 o'clock स्टार्ट कर देंगे.